कभी तो टाइम पर पहुंचो राजेश्वर जी। पूरी जिंदगी खर्च कर दी पर कभी समय पर कोई डिसीजन नहीं लिया। कितना सेल्फिश होता है ना इंसान। रिश्ते भी अपनी सुविधा के लिए बनाता और सुविधा के लिए ही उन्हें जिंदगी तो आपकी भी बहुत आसान थी राजेश्वर जी, पर इसे कठिन तो आपने बनाया। आपको हमेशा घमंड रहा ना खुद पर, कुछ ना होने का घमंड। क्या लिखा आपने? मैं जानता हूँ श्रद्धा कि तुम इतना कमा लेती हो कि तुम्हें मुझ पर निर्भर होने की जरूरत नहीं, पर मैं क्या करूं? मुझे यही जिंदगी पसंद है। मुझे इसी तरह से जीना अच्छा लगता है दूसरों के। आज जब मैं अनाथालय में बच्चों के साथ खेल रहा था तो लगा कि काश हमारा भी एक बच्चा होता। पर तुम तो बच्चा चाहती ही नहीं हो ना। अगर चाहती होती तो हम इतना दूर। खैर, मुझे इस तरह से बांध कर क्यों रखा? मुझे तलाक ही दे दो, तुम एक अदृश्य रिश्ते से मुक्त हो जाओ। अनाथालय में खेल रहे बच्चों को देखकर तो आपका दिल धड़का। कभी ये सोचा कि जिन्हें आप अनाथ कर चले आए उन पर क्या बीती हो? मैं राजेश्वर मेरा, मुझे यहाँ श्रद्धा मेरा, माफ कीजिए, श्रद्धा श्रीवास्तव ने मिलने के लिए बुलाया। तुम कौन और तुम्हारी सूरत श्रद्धा से कितनी मिलती है? हाँ, मैं उन्हीं की बेटी। वही तेवर, वैसी ही आंखें, वैसे ही। ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ? मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। पर मुझे अपना नाम तो बता सकती है। क्या फर्क पड़ता है राजेश्वर जी? जब हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं तो संबोधन की जरूरत ही क्यों? पर बेटी, प्लीज प्लीज राजेश्वर जी, मैं यहाँ आपसे बात करने आई, कोई रिश्ता बनाने नहीं। तो मुझे यहाँ तुमने बुलाया। हाँ। श्रद्धा कहाँ? चिट्ठी में तो लिखा था कि वो मुझसे मिलना चाहती है। वो नहीं है। क्यों? बस यूं। रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। मैं तुमसे बात क्यों करूं जब तुम्हारे और मेरे बीच कोई संबोधन ही नहीं है? तो आप संबोधन को महत्व देने लगे हैं राजेश्वर जी। क्या हुआ? मुझे देखकर वो रिश्ते याद आ गए जो आपके लिए सिर्फ संबोधन ही थे। मतलब? जैसे श्रद्धा मेहरा, जिसे मैं माँ संबोधित करती हूँ, और आपने कभी पत्नी संबोधित किया हो, शायद याद आ गए हो, है ना? बकवास बंद करो। जिसे तुम संबोधन कह रही हो वो रिश्ते होते हैं, और रिश्ते निभाना
तुम्हारी माँ ने कभी नहीं सीखा। कितनी उम्र है तुम्हारी? 20 साल। ओह, मतलब मेरे चले जाने के 1 साल के भीतर ही उसने दूसरी शादी कर ली। जानता था, पर वो तो अभी औलाद नहीं चाहती थी, और दूसरी शादी के बाद इतनी जल्दी तुम? हाँ, शायद किसी बच्चे को पाल लेने की औकात नहीं थी मेरी। क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? आपने क्यों छोड़ा उन्हें? क्या कहा? मैंने उसे छोड़ा? शायद तुम जानती नहीं कि कितनी महत्वाकांक्षी थी तुम्हारी माँ। हर छोटी से छोटी जरूरत को भरने के लिए भी उसे रिश्ते सिर्फ जरूरत लगते थे। और आपको रिश्तों की सिर्फ जरूरत थी। तुम अपनी माँ की भाषा बोल रही हो। बेटी हूं उनकी। तो मैं भी तो सिर्फ एक औलाद चाहता था, इससे ज्यादा मैंने कभी कुछ नहीं चाहा उससे। गुड मॉर्निंग। लीजिए कॉफी पीजिए। अब सर का दर्द कैसा है? अब ठीक है ना? श्वेता, आई एम टॉकिंग टू यू। इसे क्या समझूं? तुम्हारी मेरे लिए चिंता या बस एक फॉर्मेलिटी? मतलब? सर, दर्द तो मुझे कल रात को था राज, और मेरे बाजू में सोते हुए भी तुम्हारा ध्यान तक नहीं गया। बल्कि रात को 2 बजे इस समाज सेवा की जरूरत किसी और को पड़ी तो बिना एक पल गवाए और बिना ये सोचे कि बाजू में बीवी बीमार पड़ी, ये समाज सेवक उठा और चल दिया। आई एम सॉरी डियर। मुझे लगा कि तुम अपने आप को संभाल सकती हो, और मेरी जरूरत वहां ज्यादा थी। तुम्हें क्या लगता है राज, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं? आई नो डियर, बट दे आर माय सोशल ड्यूटीज। सोशल ड्यूटीज? क्या मेरा परिवार समाज का हिस्सा नहीं है राज? या फिर मैं किसी ऐसी मिट्टी की बनी हूं जिसमें प्यार अधिकार जैसी चीजों के मायने ही नहीं है? मुझे उकताती है तुम्हारी ये बातें कि तुम्हारी जिंदगी हो सकती है राज, मेरी नहीं। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ। तो जियो ना, किसने रोका है? हर बार तुम्हारे ये शब्द कि तुम जीना चाहती हो मुझे अपराधी होने का एहसास दिलाते हैं। तुम क्या साबित करना चाहती हो श्रद्धा, कि मैंने तुम्हें जीते जी मार डाला? अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हें मार रही है तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारा डोलता आत्मविश्वास, और वो सपने जो तुमने खुली आंखों से देखे थे और कभी पूरे नहीं हुए। हाँ, सपना था मेरा कि मैं एक एक्ट्रेस बनूं, पर वो सपना तोड़ा तुमने। तुमसे शादी करते ही मेरा वो सपना ध्वस्त हो गया। हमारे बीच सब कुछ बिल्कुल साफ था श्रद्धा, और तुम्हारे एक्टर बनने से मुझे कोई परहेज नहीं था, पर तुम खुद ही नहीं समझ पाई कि तुम्हें चाहिए क्या, परिवार या अपना करियर। और तुम्हारे इसी कंफ्यूजन ने आज तुम्हें यहां लाकर खड़ा कर दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, माना मैं कंफ्यूज थी, पर किसकी वजह से? और आज इस समय अकेली तो मैं ही रह रही हूं ना। तो फिर क्यों
क्यों हमारे बीच में एक बच्चे को आ जाने से रोकती हो तुम? बच्चे को पाल लेने की औकात है हमारी, या यूं कहूं कि तुम्हारी? श्रद्धा, माइंड योर लैंग्वेज। I'm sorry. I'm sorry. श्रद्धा, तुम कोई थिएटर ग्रुप की ज्वाइन नहीं कर लेती? इससे तुम्हारा समय भी कटेगा और तुम्हारी एक्टिंग भी पॉलिश होगी। यार मैं साथ हूं तुम्हारे। मुझे तुम्हारी जरूरत है राज। सोते जागते उठते बैठते, घर में बाहर, हर कहीं मेरा कोई सपना बिना तुम्हारे पूरा नहीं हो सकता राज। आई नो। आई लव यू। हेलो जी सरस्वती। क्या? हे भगवान, आप एक काम कीजिए, वहां के यूनियन लीडर को फोन कीजिए, हम उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे जी, और सारे मजदूरों को उचित इलाज दिलवाएंगे जी। अब नहीं, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, मेरे घर में भी एक हादसा खड़ा हुआ है। नहीं नहीं, मैं थोड़ा देर से पहुंचता हूँ जी। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम कॉफी पियो। बताओ ना। एक फैक्ट्री में हादसा हुआ है, 100 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। तो कमाल यह है कि वहां पर ना ही कोई मेडिकल फैसिलिटीज थी और ना ही कोई सुरक्षा के इंतजाम। आसपास के लोग और कुछ समाज सेवक उन्हें अस्पताल पहुंचा रहे हैं। तो फिर? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, सच में मुझे घर में भी समय देना चाहिए। चलो अपन कॉफी पीते हैं। प्लीज राज, मैं इतनी मतलबी नहीं हूं, तुम जाओ। थैंक यू श्रद्धा। मैं जल्दी आता हूं। मेरे रोकने से भी तुम नहीं रुकते, फिर क्यों ना हवाओं के साथ बहना सीख लो। हेलो, हाँ अभिनव जी। हाँ, मैं मिसेस श्रद्धा मेहरा बोल रही हूँ। जी जी, सुना है आप कोई नया प्ले शुरू कर रहे हैं। क्यों मजाक कर रहे हैं? अभी कोई फिल्म नहीं मिली है, या यूं कहूँ कि घर से निकलना ही नहीं हुआ। जी जी जी, मिलती हूँ। मन की उड़ान के लिए सिर्फ पंख चाहिए या अपने भीतर का भरोसा। अपने भीतर का भरोसा ही उसे एक असीमित उड़ान देने के लिए काफी था। जब कभी भी वो मेरे स्पर्श को अनछुआ महसूस करती थी, तो अगले ही पल मेरे प्रेम की धूल को अपने पंखों से झाड़कर अपने आप को अगली उड़ान के लिए तैयार कर लेती थी। और मैं ये जानता था, कहते हैं कि हम जिसे प्रेम करते हैं उसे इस हद तक अपने भीतर समाहित कर लेते हैं कि दम घुटने लगता है एहसास होता है। और मैंने तो उसे इतनी खुली सांसें दी थी कि उसे अपने भीतर मेरा अस्तित्व ही नदारद लगने लगा था। उसको रोकना ना मेरे बस में था, ना उसकी आदत है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो सिर्फ अपने लिए जीता था। उसे लगता था कि समाज के हर उस व्यक्ति को उसकी जरूरत है जो अकेला, कमजोर। तो क्या मैं अकेली और कमजोर नहीं होता? किताब को जितना आंखों के नजदीक लाओ, शब्द उतने धुंधले हो जाते।
और मैं उसकी आंखों की धुंधलाहट हो रही थी। शायद धुंधलापन सिर्फ मेरी आंखों पर था ऐसा नहीं था, कहीं ना कहीं ये धुंधलाहट उसने भी अपनी आंखों पर ओढ़ रखी। जानती हो, इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा कमजोर कब महसूस करता है? जब वो ये डिसाइड कर ले कि जिसे वो चाहता है उसके अलावा उसकी और कोई दुनिया ही नहीं। सारे सपने, सारी इच्छाएं उसी से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाती। और जब वो उसे पा लेता है और कुछ नहीं होता इच्छाओं में, तो छटपटाने लगता है सपने पाने के लिए। और फिर वो सपने भी उससे दूर भागते हैं, क्योंकि वो भी तो कभी उन सपनों के साथ नहीं था ना। तो फिर क्यों रहे वो सपने उसके साथ? श्रद्धा ने भी अपनी दुनिया मुझ पर इतनी केंद्रित कर ली थी कि उसने उसमें अपने सपनों तक को जगह नहीं दी थी। पर मैं तो मंजिल नहीं था ना, बस छटपटाने लगी थी वो। आपके तर्क, आपके विचार सचमुच महान है सर। मैं तो मंजिल नहीं था ना। समझ सकता हूं, वो मां है तुम्हारी, तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगा। पर क्या जीवन सिर्फ वही सुनकर और मानकर चल सकता है जो हमें अच्छा लगे? खुशियों की बहुत छोटी छोटी सी किस्तें होती हैं सर। कई बार तो आप ये समझ ही नहीं पाए जब वो खुशियां आपके पास चल कर आई, आपने उन्हें ठीक से निहारा ही नहीं। हो सकता है श्रद्धा की असमंजस, उसका उसका अनंत प्रेम मेरी मेरी कमजोरी बन गए थे। मैं जब भी श्रद्धा को निहारने जाता था तो ऐसा लगता था कि दुनिया से मैं परे चला गया हूं। रिश्ते जब जब अपनी अपनी राह खोज लेते हैं तो वो रास्ते मन का अहंकार तय करता है। लेकिन वही रिश्ते जब बनने की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो प्रेम में वो रिश्ता एक ठहराव चाहता है। श्रद्धा का प्रेम भी मेरे लिए एक ठहराव चाहता था, लेकिन मैं न जाने क्यों मैं मैं न जाने क्यों आज भी लेट। तुम कभी टाइम पर नहीं आते राज। मुझे लगता है ये बगीचा अंग्रेज इस देश के नौजवानों के लिए इसलिए बनवा गए थे कि इस देश का युवा जब भी क्रांति करते करते थक जाए तो थोड़ी देर यहाँ आकर सुस्ता ले। मैं क्या यहाँ बैठ सकता हूँ? थैंक यू। मेरा नाम राजेश्वर मेहरा है। मुझे यहाँ श्रद्धा श्रीवास्तव ने मिलने के लिए बुलाया। क्या आप बता सकती हैं कहाँ मिलेंगी वो? पिछले 1 घंटे तक आपका इंतजार करने के बाद वो यहाँ से चली गई, और मेरे ख्याल से अब आपको भी चले जाना चाहिए। चलिए, ये तो अच्छा हुआ। अब खूब कुछ हसीन वादियों के साथ सुकून से गुजारे जा सकते हैं। जी, हमारे देश के युवा की किस्मत में ना तो सुकून है
और ना ही रोमांस, क्योंकि देश को आजाद हुए तो 35 साल हो चुके हैं, पर फिर भी हमारे देश का युवा हाथ में क्रांति की मशाल लिए घूम रहा है। असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है मैडम, क्योंकि लड़ाई हमारे अपनों से है। अगर हमारा देश का युवा प्रेम में पड़ गया तो आने वाली की जो पीढ़ियां हैं ना, वो सिर्फ झुंझुना बजाती रह जाएंगी। तो फिर जाइए यहाँ से। इस रोमांटिक जगह पर ना ही आपका कोई काम है और ना ही आपके इन क्रांतिकारी कवि का। अरे दुष्यंत कुमार, किसने कहा कि मेरा कवि सिर्फ क्रांतिकारी है? सिर्फ नजरिए का फर्क है। चलिए मैं आपको इसकी एक गजल सुनाता हूं, पर हाँ, आप श्रद्धा से मत कहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, वो गजल आपको सुनाता हूं। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। एक बाजू कट गया जब से, कुछ ज्यादा वजन उठाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। मैं तुझे भूलने की कोशिश में कुछ ज्यादा पास पाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। कौन ये फासला निभाएगा? मैं फरिश्ता हूं, सच बताता हूं। जानते हो राज, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि समाज के लिए जो तुम्हारा जुनून है, अगर वो मेरे प्यार के लिए भी होता। मेरे दिल में समाज के लिए जितना जुनून है, उतना ही तुम्हारे प्यार के लिए भी, बस जता नहीं पाता। जानती हूँ और उसे महसूस भी करती हूँ। बस कभी कभी जलन होती है कि अगर तुम सोशलिस्ट ना होते तो जबरदस्त रोमांटिक इंसान होते। रोमांटिक तो मैं पैदाइशी हूं। खैर ये बताइए कि ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई थी कि आप मिलने के लिए इतनी बेताब थी? ये बात बिल्कुल सही है राज, कि मैं तुमसे मिलने के लिए पूरे समय बेताब रहती हूँ। हाँ, अगर सिर्फ काम की ही बात करनी है तो आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे अपने नाटक के सिलसिले में कोलकाता जाना है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और दुख की बात यह है कि मैं जाना नहीं चाहती। क्यों? मेरा मन नहीं करता कहीं भी जाने का, तुम्हें छोड़कर। मैडम, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए। आपका जुनून एक्टिंग है, आप एक्टिंग कीजिए बस। यार, यही तो मैं समझ नहीं पाती कि मेरा जुनून एक्टिंग है या फिर तुम। जानते हो, मैं जब भी वहां होती हूँ तो पूरे समय मेरे दिलो दिमाग में तुम घूम रहे होते हो, और जब यहाँ तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं मैं अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं रही हूँ। नहीं, कंफ्यूज रहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, बस डिसाइड नहीं कर पा रही क्या? कि पहले करियर या फिर शादी। तो बताओ कब करनी है? क्या? शादी। अभी नहीं। क्यों? अब फिर तुम्हारे सपने का क्या होगा? कौन सा सपना? अरे तुम्हारी एक्टिंग का सपना। हाँ सॉरी, मैं भूल गई। तो एक काम करो, तुम मेरा ये कंफ्यूजन दूर करो कि पहले शादी करूं या फिर करियर बनाऊं। और वैसे भी शादी करने के बाद भी तो करियर बनाया जा सकता है ना, अगर तुम साथ दो तो। मैडम, मैं साथ तो तुम्हारे हमेशा ही हूं, पर क्या तुम मैनेज कर पाओगे? मैं एक घुमक्कड़ फकीर, समाज को समर्पित तुम मेरे साथ निभा पाओगी, यही ना? मिस्टर राजेश्वर मेहरा, मैं आज के समय की लड़की हूँ, मैं निभा लूंगी। अगर तुम मुझे छोड़कर चले भी गए ना, तो भी जी लूंगी। कई बार पता है कि तुम्हारे होठ कुछ और कहते हैं, तुम्हारा मन कुछ और कहता है। कई बातें तुम ना चाहते हुए भी कह जाती हो। क्या? चलो शादी करते हैं। कितना मासूम था ना मेरी माँ का सपना, और उसका केंद्र थे आप। सपने सिर्फ सपने होते हैं, वास्तविकता की जमीन पर आकर हकीकत से टकराते ही टूट जाते हैं। उन सपनों का साकार होना और टूटना इस बात पर निर्भर करता है कि उनको देखने वाला अपनी आंखें न खोलता।
जीवन की आपाधापी और उसके बीच देखे गए सपने अक्सर मंजिल से भटका देते हैं। श्रद्धा ने न कभी अपने सपनों के लिए आंखों को पूरी तरह बंद किया था और न ही मेरे प्रेम के लिए कभी अपनी आंखों को पूरी तरह से खोला था। तो क्या आपका कोई ऐसा सपना नहीं था जो मेरी माँ का भी हो? कोई ऐसा सपना? हाँ, एक बेटी का सपना, पर उस सपने को सारी जिंदगी में अकेला ही ढोता रहा। तो आपने क्या किया? आपने तो उन्हें अपने सपनों के बीच कभी आने ही नहीं दिया। आपने तो अपनी दुनिया अनाथालय में खेल रहे बच्चों के साथ पूरी कर ली थी। आपने अपनी दुनिया इतनी सीमित कर ली थी कि उसमें मेरी माँ के लिए भी कोई जगह नहीं थी। Stop it, श्रुति! श्रुति, I'm sorry। क्या मैं जान सकती हूँ कि नाम किसके लिए था? मेरे ख्याल से तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते तो नहीं पूछूंगी। बस एक पल के लिए लगा कि इस गुस्से में भी आपने किसी को बहुत स्नेह से पुकारा। जानती हो, श्रद्धा और मैं, हम दोनों ही चाहते थे कि हमारे यहाँ जब भी कोई संतान हो तो वो बेटी ही। और मैंने डिसाइड किया था कि हम उसका नाम श्रुति रखेंगे। एक नन्ही सी श्रुति। छोटे छोटे पैरों से मेरे आंगन में दौड़ती, इठलाती, इतराती चलती एक छोटी सी श्रुति। पता है, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी खुशबू, उनके स्पर्श का एहसास, और अगर वो बेटी हो तो यह एहसास 100 गुना बढ़ जाता। मामा प्यारे प्यारे बिटिया को सपने देना। चंदा मामा प्यारे प्यारे बिटिया को सपने देना। दिया के संग दूर कहीं चली गई है बेटी। निंदिया के संग दूर कहीं चली गई है बेटी। इस अनजाने द्वीप पर भी उसको अपने देना। चंदा मामा हमारे बीच सिर्फ मतभेद थे ऐसा नहीं था। जरूरतें हमें तोड़ रही थी, अभाव हमें परेशान कर रहे थे। मैं जानता हूं कि समाज के लिए मेरा समर्पण मुझे उससे दूर ले जा रहा है, लेकिन ये भी सच है कि उसके बिना मेरा जीवन किसी अज्ञात रास्ते की यात्रा की तरह था जो आज भी बहुत प्यार करती थी। पर मैं समझता था कि वो सिर्फ मुझे प्यार करती है, कोई उम्मीद नहीं रखती। पर मैं गलत था। अपेक्षा, आशा, उम्मीद, सपने, ये भी तो प्यार का एक हिस्सा ही है। और मैं उससे सिर्फ प्रेम चाहता था, वही अपेक्षा, आशा, उम्मीद और सपने। हाँ, मैंने जरूर एक उम्मीद जोड़ रखी थी उससे
जानती हो, आज अगर हमारी कोई बेटी होती तो शायद तुम्हारी जिंदगी। एक बात पूछूं, तुम्हारे पिताजी तुम्हें कितना प्यार करते हैं? पता नहीं, पर अगर करते तो आपसे ज्यादा। नहीं, मुझसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों को कोई नहीं दे सकता। अच्छा, श्रद्धा हमेशा काम करती थी। हमारे यहाँ जब भी कोई बेटी हुई तो बिल्कुल मुझ पर जाए। तुम बिल्कुल अपनी मां पर दो। कैसी है वो? मैं नहीं जानती। कमाल करती हो, वो माँ है तुम्हारी और तुम्हें नहीं पता कि कैसी है वो? आप भी तो पति थे उनके, आपको भी तो नहीं पता। क्या समझते हैं आप? एक बार मैंने आपको बेटी कहने की परमिशन दे दी तो मैं आपकी बेटी हो गई। किस अधिकार से आप मुझे ये सब कह रहे हैं? बताइए। मिसेस श्रद्धा मेहरा आपकी पत्नी हो सकती है, पर मैं आपकी बेटी नहीं हूं, समझे आप? जीवन भर आपने अपने अधिकार जताए। क्या कभी कोई कर्तव्य निभाने की कोशिश की? आपके जाने के बाद उस औरत पर क्या बीती हो, सोचा कभी आपने? नहीं, क्योंकि आपको हमेशा से पता था कि वो खुद इतनी मजबूत है कि अपने आप को संभाल सकती है। पर आप ये भूल गए कि वो एक औरत है, उसकी भी अपनी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल जरूरतें हैं। आपके जाने के बाद कई दिनों तक एक हाशिए पर चली गई थी उसकी जिंदगी, पर उसे जिंदा रहना था मुझे जन्म देने के लिए। तो तुम? जी, मेरा ही नाम श्रुति मेहरा, मेरी माँ का नाम श्रद्धा मेहरा और मेरे पिता का नाम राजेश्वर मेहरा। श्रुति! प्लीज प्लीज राजेश्वर जी, प्लीज। मैंने बिना पिता के और इस अपाहिज शरीर के बोझ को ढोने की आदत बचपन में ही डाल ली। मेरी आदत मत खराब कीजिए प्लीज। और बेटा? इतना कमाल करते हैं आप। जिस वक्त मैं आपसे मिली तो आपने मेरे पिता का नाम सिर्फ इसलिए पूछा ताकि आप यह इत्मीनान कर ले कि मैं सच में आपकी औलाद हूं कि नहीं। क्यों? सिर्फ ये जानने के लिए कि आपके जाने के बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी की कि नहीं, और उम्र इसलिए कि कितने साल बाद। सच में रिश्ते आपके लिए संबोधन से ज्यादा कुछ भी नहीं है राजेश्वर जी। बस बस, enough। क्या होते हैं संबोधन? क्यों होते हैं संबोधन? और किसके लिए होते हैं संबोधन? एक संबोधन ये कि तुम मुझे अपना पिता कहो। इस आस में जी रहा हूं अब तक। और क्या तुम चलकर यहां तक सिर्फ इसलिए नहीं आए कि मैं तुम्हें एक बार अपनी बेटी कहूं? इंसान इस एक संबोधन की आस में अपना पूरा जीवन काट देता है श्रुति। जीवन ऐसे ही नहीं चलता। उसके चलते रहने के लिए उन रिश्तों पर यकीन होना जरूरी है जो हमने किसी यकीन के साथ जोड़े हो। और यहां यकीन ना हो, वहां रिश्ते सिर्फ संबोधन रह जाते हैं। तुम्हारी माँ और मेरे बीच जो रिश्ता था, उसे प्यार भी संबोधन किया। हम दोनों शायद एक दूसरे को बहुत
इसलिए दूर हो गए शायद। चंदा मामा प्यारे प्यारे, बिटिया को सपने देना, निंदिया के संग दूर कहीं चली गई है बेटी। पहले पहले कितना बोझ रहता था। चंदा मामा प्यारे प्यारे, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बिटिया को सपने देना, निंदिया के संग पहले पहले दूर कितना कहीं बोझ रहता था मेरे मन चली गई है बेटी। में। आहिस्ता आहिस्ता। उस अनजाने द्वीप पर भी उसको अपने देना। सुनो, मैंने अपनी बेटी के लिए एक कविता लिखी है, अपनी होने वाली बेटी के लिए। सुनाओ। तुम मुझे डायलॉग याद करने में मदद करोगे प्लीज? व्हाई नॉट? बोलिए। हाँ, पहले पहले कितना बोझ रहता था मेरे मन पर, फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता क्या फर्क पड़ता है? किसी ने तुम्हारे बारे में ये सोचा या वो सोचा, कुछ फर्क पड़ता है क्या? बला से रहते हो एक ही चार दीवारी में, जूते की नोक पर। एक हद आ जाती है ऐसी कि सब कुछ बेकार लगने लगता है, फिजूल, वाहियात, धुंधले हो जाते हैं सब रिश्ते और सब जज्बे। बस छन, शीशे की छन। सुनी है तुमने? बहुत भली लगती है। नाजुक से कांच के रंगीन बर्तन ढेर सारे, उठाओ बारी बारी से और छन 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 छन। वाह यार श्रद्धा, तुम तो सच में बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो यार। थैंक यू। आगे करें? हाँ, आगे की लाइन क्या है मेरी? ये घर वाकई में। हाँ, ये घर वाकई में बहुत संभला हुआ रहता है। रंजीत खुद ही करते हैं सब या नहीं, एक नौकर है बहुत होशियार। शादी क्यों नहीं करते? अभी मिली नहीं। कैसी चाहते हैं? अंदाज तो लगा लेती हो तुम। लगा लिया। क्या? अरे इस घर के लायक हो जो। कैसी? आगे क्या है? वो टाइप ही दूसरी होती है शादी वाली। हाँ, वो टाइप ही दूसरी होती है शादी वाली। शादी। हाँ ठीक तो है। वो टाइप ही दूसरी होती है शादी वाली। नहीं राज, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ पूछो। क्या मैं भी उन शादी वाली लड़कियों में से नहीं हूँ क्या? अचानक ये सवाल क्यों? मिसेस श्रद्धा मेहरा, आई एम नॉट अ थिएटर मैन। हाँ, पर इतना जरूर जानता हूँ कि ये आपके जो राइटर है श्री सुरेंद्र वर्मा, और इनका जो नाटक है शनिवार की दोपहर, बहुत ही यथार्थवादी नाटक है। पर यह जरूरी नहीं कि इसमें कही गई हर बात सब पर लागू होती है। तुम एक संपूर्ण पत्नी हो, प्रेमिका हो, और मेरे होने वाले बच्चों की माँ हो, बस। फिर हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बांध नहीं पा रही हूँ खुद से? किसने कहा? यार, यू आर रियली परफेक्ट वाइफ, बस थोड़ी सी मासूम हो। नहीं राज, मैं जानती हूँ मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, और उन्हें सिर्फ तुम ही दूर कर सकते हो। जानते हो, मैं एक एक्टर को हमेशा अपने अंदर महसूस करती हूँ, वो किसी भी फॉर्मेट पर हो, टीवी, फिल्म या थिएटर। मुझे बस एक्टिंग करनी है, अपने आप को व्यक्त करना चाहती हूँ मैं। तो करो ना, मैं तुम्हें पंख दूंगा उड़ान के लिए। उड़ो, किसने रोका? यही तो समझ नहीं आता कि मुझे क्या रोकता है और क्यों। मतलब? प्लीज राज, डोंट टेक अदरवाइज। तुम समझोगे ना जो मैं कहना चाहती हूँ? हाँ यार, बोलो। जानते हो, जब से मैंने होश संभाला, लगता था एक्टिंग ही मेरा जुनून है। पर जब तुम मेरी जिंदगी में आए तो मुझे लगा मेरा जुनून तो तुम हो, और एक ही मकसद कि कब हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। और जब हम एक हो गए तो लगा कि हम जुड़ नहीं रहे। एक हल्का सा अधूरापन हमेशा हमारे रिश्ते में अखरता है। बस यही अधूरापन मेरी उड़ान के पर कतरता है।
मुझे नहीं पता राज, मुझे नहीं पता ये रिश्ते मेरी उड़ान के पर कतर रहे हैं या ये सब मेरी अपनी कमजोरी। तुम रुको नहीं, बोलती रहो, मैं वो सब सुनना चाहता हूं जो तुम्हारे दिल में। पर मुझे लगता है तुम्हें कुछ ठीक नहीं लगता। क्या फर्क पड़ता है, ये सब फिर भी तुम्हें परेशान तो कर ही रहा है ना। तो इतना तीखा रिएक्शन क्यों? कमाल करती हो यार, तुम इतना कुछ कहो और मैं रिएक्ट भी ना करूं। यही है वो रिएक्शंस, यही है वो स्थितियां, यही है तुम्हारी बेचारगी जो मुझे रोकती है मेरी उड़ान के पर कतरती। श्रद्धा, क्यों क्यों यार, क्यों क्यों तुम एक ही बात बार बार करती रहती हो? क्या गलत हुआ है हमारे बीच? क्यों? श्रद्धा, मैं साथ हूं यार तुम्हारे, प्लीज। आई लव यू। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी, ये तुम्हारा प्यार मुझे और कमजोर बनाता है। जानती हो श्रद्धा, तुम ये क्या कह रही हो? नहीं जानती, पर यार मैं इस उलझन से मुक्त होना चाहती हूँ, मुक्त होना चाहती हूँ। इस बार वो मेरी आवाज सुन ही नहीं पाया। शायद सुन लेता तो वापस जरूर आता, और शायद मैंने ही उसे ठीक से आवाज नहीं दी। आवाज देती भी तो कैसे? मेरे अपने ही बदरंग सपने आड़े आ गए थे शायद, वो बदरंग सपने जो एक अपरिपक्व उम्र में स्केच होते और परिपक्वता उनमें रंग भरती। राज, राज, नहीं पहुंची मेरी आवाज उस तक। क्यों क्यों व्यक्तिगत सपने इस कदर हावी हो जाते हैं हम पर कि अपनों का अक्स भी धुंधला दिखाई देता है। नहीं, नहीं, वो सपने नहीं, ये धुंधलापन दरअसल होता है मन के उस कोने का जो किसी को चाहता है, पा लेता है और बंधक बनाकर उसे सजा देना चाहता है।
इस बात की कि वो उसे सबसे चुराकर सिर्फ अपनी दुनिया में ले आया है। राज, राज, अब क्यों सजा लग रहा है मुझे ये सब? यही तो मैं चाहती थी। राज, 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 आवाजें कानों पे टकराकर आसमान में उतरती तो रहती, अब तक गूंजती रही। उनका गुंजन क्यों व्यथित नहीं करता इस बार जब मैं उससे दूर चला आया? मैं भी डरता था उससे दूर हो जाने से, लेकिन डर तो कहीं ना कहीं अहंकार को चल रहा था। वो अहंकार जो खुद इतना छोटा था कि मेरे प्रेम का सामना भी नहीं कर पा रहा था। प्रेम क्या होता है? प्रेम उसको खुद में और खुद को उसमें समाहित कर लेना, क्या यही प्रेम है? या प्रेम का अंत शादी है? नहीं, क्योंकि इस बार जब मैं उससे दूर चला आया तो वो तृष्णा और प्रबल हो गई थी इस मन की। गला सूख रहा था, आत्मा कचोट रही थी। हाँ श्रद्धा, मैं आज भी तुम्हें उतना ही प्रेम करता हूं जितना कि तब करता था। मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन मानो, यकीन मानो। मेरी बेटी आज 18 साल की हो गई और आज मैं इस संबोधन को और भी गहरा महसूस कर रही। राज, ये तुम्हारी कृति बहुत सुंदर, सॉरी, पर हमारे बीच यही तय था ना। श्रुति, मुझे एक बार अपना पिता नहीं कहोगे? नहीं, नहीं, पता नहीं क्यों पर मेरा मन इस संबोधन का भार उठा पाने का साहस नहीं कर पा रहा। इतना तो बता सकती हो कि माँ कहाँ है तुम्हारी? क्या करेंगे जानकर? बस महसूस कर लूंगा उसे। एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया कि माँ आपके आसपास कहीं, उसका छूकर गुजर जाने का एहसास, उसकी खुशबू? हमेशा जीवन में जब कभी भी तेज चलते चलते थकावट का एहसास हुआ तो उसकी खुशबू ने मुझे नई ताजगी दी। और कभी लगा कि वो आपके पास नहीं है? कभी नहीं। ये मेरी माँ का ही कमाल। हर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रिश्ते में वो मौजूद रही, हर पल, हर क्षण। श्रुति, मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि इसका अधिकार नहीं है मुझे, पर रही तलाक की बात तो वो देने में मुझे कोई इतराज नहीं है, पर मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। जानती हो, आज पूरे 22 साल हो गए उसे देखे हुए, पता नहीं क्यों तब से वो मेरे सामने ही नहीं आई। क्यों? आपने तो हमेशा महसूस किया ना उन्हें, तो उनका प्रत्यक्ष होना जरूरी? शायद नहीं,
और मैं उसे देखना चाहता हूं। मुझे देखना है उन आंखों को जिसमें कुछ कर गुजरने की चाहत थी। मुझे देखना है कि वो चाहत कितनी कम हुई है। मैं सच कहता हूं कि मेरे मन मस्तिष्क पर आज भी उसका चेहरा ऐसे छपा हुआ है, कुछ हंसता सा, कुछ मुस्कुराता सा, कुछ अबुझा सा। मुझे देखना है उस चेहरे को जिसमें खुद के लिए विश्वास कम और मेरे लिए विश्वास ज्यादा था, और होठ हमेशा हमेशा कुछ ना कह पाने की वजह से कांपते रहते थे, और अगर कुछ कह दिया तो आंखें जमीन में गड़ जाती थी। मुझे देखना है उसे, प्लीज। आप नहीं देख सकते उन्हें। क्यों? क्यों? इसका अधिकार है आपको। माना नहीं है, पर प्यार अधिकार से बहुत बड़ा होता है। कितना प्यार करते हैं आप उन्हें। शायद अपने आप से भी ज्यादा। इसीलिए छोड़ा है उन्हें। वो मेरी भूल थी, और उस भूल की सजा उन्होंने भुगती है सारी जिंदगी। इसका अफसोस रहेगा मुझे सारी जिंदगी। इतनी सी भूल का अफसोस सारी जिंदगी। शायद एक जिंदगी कम हो इसके लिए। और अगर वो इस दुनिया में ना हो तो कितना अफसोस होगा आपको। श्रुति, सोच तो लो कि क्या कह रही हो तुम। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और यही सच है। कोई बात नहीं सर, एक संबोधन की तो मौत हुई। जो जीता रहा वो रिश्ता, और जो मर गया वो सिर्फ संबोधन। जा रही हूँ। मिलना था आपसे, उस खुशबू को महसूस करना था जिसका जिक्र मेरी माँ हमेशा किया करती थी। मेरी माँ सचमुच एक महान औरत, और आप सच में एक अच्छे इंसान। माँ सच कहा, हमारे और मेरे बीच शायद अभी तक कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि तुमने अभी तक उस रिश्ते को प्रमाणित नहीं। और तुम्हारी माँ और मेरे बीच जो रिश्ता था वो किसी प्रमाणिकता का मोहताज नहीं था, तो ना ही उसे किसी संबोधन की जरूरत। जो रिश्ता 22 साल अलग रहकर सिर्फ संबोधन न रहा हो, वो रिश्ता कभी मरता नहीं।
जाने से अगर रिश्ते खत्म हो जाते तो ये दुनिया रिश्तों की आपाधापी में नहीं थी। जीवन जब चलना शुरू करता है ना तो बहुत तेज गति में चलता है, पर रफ्तार के विपरीत जब हवा से सांसें फूलना शुरू होती है तब हमें जरूरत होती है उन सांसों की जो हमारे लिए कहीं रुक जाए। तुम्हारी माँ और मैं, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए उन्हीं आरक्षित सांसों की तरह, पर जीवन की इस दौड़ में कभी हमने एक दूसरे की कदर नहीं की। जो रिश्ता 20 साल अलग रहकर भी सिर्फ संबोधन कर रहा हो, वो रिश्ता कभी मरता है, वो हमेशा जिंदा है। मैं चलता हूँ। हो सके तो एक आवाज जरूर लगाना, तो वो आवाज जोर से लगाना। तुम वो गलती मत करना बेटा जो तुम्हारी माँ और मैंने की। एक छोटा अहंकार अपनी आत्मा पर लाद कर तुमने अपने